हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में। जैसे आपने पीछे वाली वीडियो देखी थी, उसमें हमने सीरीज कनेक्शन के बारे में बात की थी कि सीरीज कनेक्शन कैसे होता है। सीरीज कनेक्शन की डिसएडवांटेज होने की वजह से हम पैरेलल कनेक्शन का यूज़ करते हैं। तो आज हम पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताएंगे कि कैसे हम पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं बल्ब्स। हमारे पास 3 बल्ब हैं, तो हम बल्ब सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। बल्ब 1, 2 और 3। इसका नाम दे देते हैं B1, B2 और B3। ठीक है। हमें पता है कि हर एक बल्ब के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक J वाला और J वाला। तो पैरेलल में हमने क्या करना है, पैरेलल में हमने सबको एक जैसा करंट देना है, एक वायर से ही करंट देना है सब बल्ब्स को। उसमें सीरीज में तो हम करते थे कि एक बल्ब से गुजर कर करंट दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, ऐसे आगे चलता रहता है। लेकिन इसमें हमने अकेले अकेले बल्ब को करंट देना है। सबसे पहले हम बल्ब 1 को करंट देंगे, इसको जोड़ देते हैं हम B2 के साथ। इसका एक टर्मिनल B2 के साथ, B2 से हम कनेक्ट करके B3 के साथ, और जो एक वायर बन गई, इसको हम दे देते हैं न्यूट्रल करंट। ठीक है, न्यूट्रल करंट हमने इसको दे दिया। और जो दूसरे टर्मिनल बचे हैं तीनों बल्ब्स के, उसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं B1 को B2 के साथ, B2 को B3 के साथ, और हम इसको दे देते हैं लाइव करंट। ठीक है, जहां से हम न्यूट्रल दे दिया B3 के पास चला गया, जहां से B2 के पास, B1 के पास। जहाँ से लाइव करंट चला गया B3 के पास गया तो ये ग्लो होने लगा। B3 से B2 के पास चला गया, जहाँ से चला गया B2 के पास, और जे ग्लो करने लगा। B2 से B1 के पास जे ग्लो करने लगा। और हम लाइव करंट को कहीं पर भी ज्वाइंट कर सकते हैं इस वायर से, जहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और न्यूट्रल को भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो मैं आपको डिफरेंस से समझाता हूँ। डिफरेंस क्या था सीरीज में। सीरीज के हमने ऐसे बल्ब लगाए थे, पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, जहाँ पे हम 2 बल्ब ही लेंगे। उसमें तो हमने सीधा ही इसको इसके साथ ही कनेक्ट कर दिया था, और इसको हमने लाइव करंट दे दिया था जहाँ पे न्यूट्रल दिया था। तो एक से होकर दूसरे में गया था, दूसरे में से तीसरे में, ऐसे हुआ था। लेकिन जहाँ से करंट कहाँ गया, पहले के पास, दूसरे के पास, एक जैसा ही करंट गया, लेकिन इसमें डिफरेंट गया था। तो अब हम समझेंगे लाइव करके। लाइव हम प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे हमने कनेक्ट करना है पैरेलल कनेक्शन को। तो इसको हम रख देते हैं साइड पे, जब भी ज़रूरत होगी मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो अब हम करते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए हमको वायर्स चाहिए सबसे पहले, और दूसरे हमें बल्ब चाहिए और उसके होल्डर। ये मस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है, होल्डर्स एंड बल्ब्स। तो चलिए हम कनेक्शन करते हैं। 2 वायर्स को हम कनेक्ट कर लेंगे। 2 वायर्स को क्यों करेंगे, क्योंकि जहाँ से हमने इसको न्यूट्रल देना है, और 2 वायर्स को हम जहाँ से लाइव देंगे। पहले हम न्यूट्रल का समझाते हैं कि न्यूट्रल कैसे देना है। एक एक टर्मिनल को न्यूट्रल देना है तीनों बल्ब्स के। तो हम जहाँ से कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले 2 हमने वायर्स को कनेक्ट कर लिया। एक वायर से तो हम करंट देंगे, जहाँ से करंट देंगे, और जे वायर हमने इसीलिए यूज़ की है ताकि हम दूसरे बल्ब को भी वही सेम करंट दे सके। तो हम इसको, जो 2 वायर हमने कनेक्ट की थी,
उसको एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। इस वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको किसी के साथ नहीं कनेक्ट करेंगे। इस वायर को, इसको हम प्लग में डालेंगे, जहाँ से हम न्यूट्रल करंट को दूसरे बल्ब में कनेक्ट कर देते हैं, जहाँ से हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं, तीसरे में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इस वायर को काट लेते हैं, थोड़ा सा हमें चाहिए, तो हम इस वायर को कट कर लेते हैं। इस वायर को हम इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये आप देख रहे हो कि कैसे हम न्यूट्रल करंट ही दे रहे हैं अभी तक। तो न्यूट्रल देने के बाद हम लाइव भी इसी तरह से देंगे, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। इसके टर्मिनल में हमने जो न्यूट्रल है उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इससे ये वायर बच गई, उसको इसमें कनेक्ट कर देते हैं। आप देख पा रहे हो कि कैसे हमने जो न्यूट्रल है उसको एक टर्मिनल से ही कनेक्ट करके दूसरे में भेजा, दूसरे से कनेक्ट करके सेम उसी टर्मिनल से कनेक्ट करके हमने तीसरे बल्ब में भेजा। ठीक है, और जो लाइव करंट है उसको हम स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं, जो जहाँ पर हम वायर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम स्विच लगा सकते हैं, और अगर हम इससे दूसरे में कनेक्ट करते हैं तो उसके बीच में हम स्विच का यूज़ कर सकते हैं। इससे एक बल्ब बंद करने से दूसरा नहीं होगा, उसके अलग अलग स्विच लगाने पड़ेंगे, लेकिन हम इसमें कोई स्विच का यूज़ नहीं करेंगे। तीनों बल्ब आपको एक साथ ही ग्लो करके दिखाएंगे बिना स्विच के। स्विच हम जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर हमने तीनों बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करना है। अगर हमने अलग अलग कंट्रोल करना है तो जहाँ पे हम स्विच का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे और जहाँ पे। ठीक है, अब हम स्विच का यूज़ नहीं करेंगे, तो हम ऐसे ही आपको बताएंगे कि कैसे हमने इसको कनेक्ट करना है। तो वैसे ही हम दो वायर्स को कनेक्ट करेंगे। इसके एक टर्मिनल में हमने इसको लगा दिया। ठीक है, थोड़ी सी वायर हमें और चाहिए। तो इस वायर के पीस को हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसको जो ये बचा हुआ टर्मिनल था बल्ब 2 का, ठीक है, उसके टर्मिनल के साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये लाइव करंट का वायर हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ से इसको साइड पे कर देते हैं ऐसे, इसको भी हम इसके अंदर से निकाल कर जो ये वायर बच गया वो तीसरे बल्ब के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तीसरे बल्ब का एक टर्मिनल रहता है तो हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये कर दिया हमने इसके साथ कनेक्ट। ठीक है, तो हमारा जो ये कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
आप देख सकते हो कि कैसे हमने जो कनेक्शन किए थे, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके। तो सबसे पहले हम लेते हैं लाइव वायर को, जो ये लाइव वायर है ये रही, इसको बल्ब 1 के साथ, चाहे हम 1 मान सकते हैं चाहे 3 मान सकते हैं, एक ही बात है। इसको हमने एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, जहां से लाइव करंट होकर इस टर्मिनल में गया दूसरे बल्ब के इस टर्मिनल से लाइव करंट तीसरे बल्ब में गया। ये आप देख सकते हो तीसरे बल्ब में जहां पे लाइव करंट आया। और जो न्यूट्रल था, न्यूट्रल हमने जहां पे टेप लगाई थी, तो न्यूट्रल करंट हमने बल्ब 1 से अलग, ये अलग वायर है, इससे कनेक्ट किया। न्यूट्रल वायर जहां से जाकर दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया। ऐसे ही हमने जहां पे बनाया था, न्यूट्रल करंट बल्ब 3 से गया, जहां पे 2 वायर्स हमें कनेक्ट करनी पड़ेंगी। एक तो बल्ब 3 को गई, एक वायर गई बल्ब 2 को, ठीक है, 2 को गई, जहां से भी 2 वायर्स निकलेंगी। ये रही 2 वायर्स, एक तो आ रहा है करंट, एक जा रहा है, जहां से आ रहा है और जहां से करंट जा रहा है तीसरे बल्ब के लिए। तो ये गया, जहां पर भी जहां पहुंच गया, ठीक है। तो हम आपको इसका टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये वर्किंग है या नहीं। वर्किंग ही होगा क्योंकि हमने सही कनेक्शन किए हैं। अगर हमारा इनमें से एक बल्ब खराब हो जाता है तो हमारा सारा सर्किट नहीं रुकेगा। इसका ये बेनिफिट है, अगर हमारा बल्ब 2 खराब हो गया तो हमारा जो सर्किट है वो चलता रहेगा और बल्ब 1 और बल्ब 3 चलता रहेगा, लेकिन बल्ब 2 नहीं जलेगा अगर ये खराब है, ठीक है। तो ऐसे करके हम जो पैरेलल कनेक्शन है वो कर सकते हैं, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसको प्लग में लगाकर। ये आप देख सकते हैं नीचे बल्ब्स हैं और हमने स्विच को प्रेस किया और तीनों बल्ब जो ग्लो करने लगे हैं। तो आप आसानी से देख पा रहे हो कि तीनों बल्ब हैं जो वो ग्लो कर रहे हैं जहाँ से हमने सप्लाई दी थी, जहाँ से, ठीक है। तो हमारा जो कनेक्शन है वो सही हो गया। ये पैरेलल कनेक्शन है। कल हमने सीरीज़ कनेक्शन दिखाया था आपको और आज इस वीडियो में पैरेलल कनेक्शन किए थे हमने। तो आप आसानी से पैरेलल कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो आगे मैं और वीडियोस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए रब रखा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।